नीट यूजी 2026 पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन जब से सीबीआई को सौंपी गई है, धड़ाधड़ गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस मामले पे एक और अपडेट आया है जो बताएंगे हमारे साथी रजत। जी रजत। इसमें दो नाम का बार बार जिक्र हो रहा था, अभिलाष, मंगीलाल और दिनेश बिवाल। इन दोनों की गिरफ्तारी भी हुई थी और ये भी आरोप लग रहा था कि तकरीबन 30 लाख रुपए देकर इन्होंने अपने बेटे के लिए एग्ज़ाम पेपर खरीदा था। तो उसमें ये अपडेट आया है कि जो मंगीलाल और दिनेश बिवाल के बेटे हैं वो जिन जिन MBBS कॉलेजेस से पढ़ाई कर रहे थे वहाँ से अब वो लापता हैं, वो वहाँ से गायब हैं। मैं ये बता देता हूँ कहाँ से वो पढ़ाई कर रहे थे। जो इनके बच्चे हैं, वो जो एक बेटी हैं वो जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। जो दूसरी बेटी हैं वो पंडित नवल किशोर मेडिकल कॉलेज दौसा में है, वहाँ से पढ़ाई कर रही थी। जो तीसरी बेटी हैं वो बनारस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी और एक बेटा है वो सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले साल नीट 2025 में यही पांचों पास होकर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। माने जो इनके 5 बच्चे दोनों भाइयों के मेडिकल कॉलेज में, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो अब अपनी पढ़ाई छोड़कर अभी गायब हैं। एक बच्चे की गिरफ्तारी हुई है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है और हमें गलत फंसाया जा रहा है। तो वो सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा। तो अभी का ये अपडेट है। और जो हम पहले बात कर रहे थे कि एक CBI जांच में एक जो बड़ा अपडेट ये आया है कि NTA से जुड़े हुए एक अधिकारी को पकड़ा गया है। अधिकारी नहीं कहेंगे, एक लेक्चरार हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरार हैं, PV कुलकर्णी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और CBI का कहना है ये इस पूरे नेक्सस, पूरे सिंडिकेट के किंगपिन बताए जा रहे हैं, कथित तौर पर मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। और PV कुलकर्णी के पास एक्सेस था जो नीट 2026 का एग्ज़ाम होना था, उसके पहले से इनके पास क्वेश्चन पेपर थे। उसके बाद मनीषा वाघमारे के साथ ये मिलते हैं, छात्र इकट्ठा करते हैं जिन्हें ये सेल आउट कर सकें और अपने घर पर एक कोचिंग सेंटर टेम्परेरी सेटअप करते हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बच्चों को बुलाते हैं, बाकायदा डिक्टेट करते हैं क्वेश्चन, उसके साथ आंसर भी डिक्टेट करते हैं। उसके बाद से ये सारा नेक्सस खुलता है, वो पेपर सर्कुलेट होता है। जब छात्रों के पास हैंड रिटन पेपर आ ही गया था तो फिर उसके बाद वो सर्कुलेट होने लगता है। पहले 30 लाख का बिक रहा था, फिर 20 लाख का, और आखिरी में बताया जा रहा है कि एक दिन पहले 30-30 हज़ार रुपये में वो एग्ज़ाम पेपर बिका है। और उसी एग्ज़ाम पेपर से बताया जाता है 120 क्वेश्चन हूबहू, सीक्वेंसिंग भी वही थी, जो उनके ऑप्शंस थे वो भी सीक्वेंसिंग वही थी और वही उसके आंसर भी थे। तो ये पहले से ही पेपर आउट था। और कितनी गिरफ्तारियां इसमें हुई है इसका भी ब्यौरा अगर एक बार आप दे दें तो। इसमें मैं बता देता हूँ कि अभी जो ये 7वीं गिरफ्तारी थी, उससे पहले मनीषा वाघमारे, ये 6ठी गिरफ्तारी थी, उससे पहले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक गुरुग्राम से, 3 सीकर से जो एक परिवार से हैं, ये दिनेश और मंगीलाल और उनके बेटे, और एक नासिक से वैभव की गिरफ्तारी हुई है। तो टोटल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 5 लोगों को रिमांड पे भेज के CBI ने 7 दिन की रिमांड ले ली है। 2 लोगों को अभी कोर्ट में पेश करना है, तो 2 लोगों की रिमांड CBI को मिल ही जाएगी। और एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ कि कुछ आंकड़े अब बार बार दोहराए जा रहे हैं कि इससे पहले क्या ये पहली बार, क्योंकि 2024 में बड़ा बवाल हुआ था, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद हालांकि बहुत ज़्यादा दलील NTA ने दी थी, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ था और उस समय सिर्फ री एग्ज़ाम हुआ था 1536 छात्रों का। अगर मैं कुछ क्रोनोलॉजी पढ़ के बता देता हूँ कि CBSE क्लास 10-12 एग्ज़ाम 2018 में होता है, 28 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में होता है, 17 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है 2024 में, 48 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होता है। UGC नेट का एग्ज़ाम होता है 2024 में, 9 लाख से ज़्यादा छात्र प्रभावित होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल होता है। नीट UG जिसके बाद 24 में एग्ज़ाम होता है, जिसको लेकर तमाम बवाल होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है महज 1536 लोगों का। उसके बाद नीट UG 2026 22,69,000 छात्र प्रभावित होते हैं। उसके बाद वो एग्ज़ाम रद्द हुआ है और अब जो सुबह जानकारी आई है कि 21 जून को एग्ज़ाम होगा। जिन छात्रों ने 3 मई को एग्ज़ाम दिया था उन्हें फिर से 21 जून को एग्ज़ाम देना होगा। हालांकि NTA के जो DG हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है कि उन्हें जो फीस है वो उन्हें नहीं देनी होगी, वो फीस उनको रिफंड होगी और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का खर्चा होगा वो NDA वहन करेगा। तो ये थे पूरे अपडेट्स पूरे इस मामले पर। आगे इस पे जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको ज़रूर देंगे। देखते रहिए द ललन टॉप।